हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पेरा मेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो हमारा चल रहा था क्या, रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम हम पढ़ रहे थे। हमने रीनल सिस्टम के बेसिक पॉइंट क्लियर कर लिए थे। जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसमें हमने बताया था दो हमारी किडनी होती है, यूरेटर होते हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन होती है। और यूरेटर के बाद में हमारे क्या आ गया था, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा। उन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से पार्ट्स कितना हमारा वाटर का एक्सक्रेशन करते हैं या यूरिन का एक्सक्रेशन करते हैं, हमने वो सब इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था। किडनी क्या है, हमारा लार्ज और मोस्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम है। किडनी हमारा लार्ज और मोस्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम है। इसके अलावा हमारे कौन कौन से एक्सक्रेटरी हमने ऑर्गन बताए थे। हमारी क्या हो गई, स्किन हो गई, हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, स्किन हो गई, हमारे लंग्स हो गए। इन सब के बारे में हमने, हमारी जीआईटी हो गई, जो हमारे फिकल कंटेंट होते हैं उसमें भी क्या होता है, हमारा वाटर का एक्सक्रेशन होता है। तो इन सब हमने एक्सक्रेशन के बारे में हमने क्या कर दिया था, आपको सब डिटेल में बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हमारा रीनल सिस्टम में कौन सा पार्ट, किडनी वाला पोर्शन। तो किडनी का ये हमारा सामने किसका डायग्राम है, ये किडनी का डायग्राम है। किडनी की आज हम स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये हमारा सामने डायग्राम है। किडनी क्या होती है, किडनी हमारा मोस्ट एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। मोस्ट एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है किसका, ड्रग्स का, टॉक्सिक सब्सटेंस का और वाटर का। तो ये तीनों चीजें जो वाटर, नाइट्रोजन बेस, ड्रग्स, टॉक्सिक सब्सटेंस और वाटर, ये सब का क्या करती है किडनी, सबसे लार्ज अमाउंट में क्या करती है, एक्सक्रेशन करती है। ठीक है, अब कैसे कैसे एक्सक्रेशन करती है, कैसे कैसे यूरिन बनाती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें हेल्प करती है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किडनी क्या है हमारा, किडनी है हमारा क्या, लार्ज, लार्ज एंड मोस्ट एक्सक्रेटरी ऑर्गन। लार्ज एंड मोस्ट एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है हमारा, किडनी। क्या करती है, ड्रग्स का, ड्रग्स का क्या करती है, ड्रग्स का एक्सक्रेशन करती है, लार्ज अमाउंट में वाटर का एक्सक्रेशन करती है और टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सक्रेशन करती है। टॉक्सिक सब्सटेंस के अलावा हमारे क्या क्या करती है, ये हमारे बाइकार्बोनेट का एक्सक्रेशन करती है, यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करती है, यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करती है और यूरिया का करती है। ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस्ट आ गया, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इन सभी का क्या करती है हमारी किडनी, एक्सक्रेशन करती है माय डियर। किस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, सबसे ज्यादा जो एक्सक्रेशन होता है इन सब्सटेंस का, वो किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा। अब इसकी हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं कि किडनी का कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो किडनी हमारी क्या होती है, हमारी ड्यूरिंग फिटल लाइफ, जो हमारी फिटल लाइफ होती है उसी में क्या होता है, किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कब हमारा स्टार्ट होता है, तो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट देखिए हमारा जो 21 से 22 दिन होते हैं हमारी ड्यूरिंग फिटल लाइफ, 21 से 22 दिन होते हैं हमारी फिटल लाइफ के, उसी में हमारी किडनी क्या होने लग जाती है, स्टार्ट होने लग जाती है डेवलपमेंट। क्या होने लग जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग जाता है हमारी किडनी का। अब 21 से 22 दिन में हमारी किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, 21 से 22 दिन के बाद 12 वीक पर, कितनी, 12 वीक पे हमारी किडनी का क्या हो जाता है, फुल प्रोडक्शन हो जाता है, क्या हमारी पूरा डेवलपमेंट हो जाता है और हमारी किडनी क्या करने लग जाती है, यूरिन का फॉर्मेशन करने लग जाती है या फिर इसके फंक्शन करने लग जाती है, जो भी इसके फंक्शन है फिल्ट्रेशन के, वो करने लग जाती है दोस्तों। तो 12 हफ्ते पे जो हमारी फिटल लाइफ है, 12 वीक पे, एट 12 वीक पे हमारी किडनी क्या करने लग जाती है, फंक्शन स्टार्ट कर देती है। अब फंक्शन तो स्टार्ट कर देती है, पर ये मैच्योर करती है या इमेच्योर, तो ये करती है हमारे फिटल लाइफ में, जो 12 हफ्ते की बात है, जो 12 हफ्ते की बात है, उस पर इमेच्योर प्रोडक्शन करती है, किसका, यूरिन का। मतलब कि अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है ब्लड का, ब्लड में जो सब्सटेंस है उसका अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, क्योंकि ये क्या होती है, इमेच्योर होती है। नाइट्रोजन बेस आ रहे हैं, ग्लूकोज आ रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड, मतलब सबका क्या करती है,
अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है और ग्लूकोज अमीनो एसिड सबको क्या कर देती है, यूरिन में एक्सक्रेट कर देती है। तो एक्सक्रेट कर देती है, पर ये तो है हमारे फिटल लाइफ की बात, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर से फिटल क्या करेगा, स्वेलो करेगा और फिर से अपने यूरिन को निकल जाएगा और फिर से यूरिन पास आउट कर देगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद में, आफ्टर बर्थ के बाद में क्या होता है, आफ्टर बर्थ के बाद में भी हमारी किडनी थोड़ी इमेच्योर होती है, और इमेच्योर होती है तो फिटल अब स्वेलो तो उसी को कर नहीं रहा, बाहर से मदर मिल्क से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। अब न्यूट्रिशन ले रहा है, अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है किडनी, तो क्या करती है, ग्लूकोज अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट हमारे जो भी सब्सटेंस है, जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, उनको क्या कर देती है, एक्सक्रेट कर देती है बाय एट बर्थ पे। जो नियोनेट होता है उसके द्वारा ग्लूकोज अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट इन सब जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, उनको भी क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रेट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी किडनी क्या नहीं होती है, इमेच्योर होती है। क्या होती है, इमेच्योर होती है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, फिटल का सॉरी न्यूबॉर्न का हमें वेट लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि ढंग से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और बॉडी में लग नहीं पा रहा है, इसलिए हमारी किडनी क्या होती है, इमेच्योर होती है। अब आफ्टर 2 ईयर, जो बर्थ के बाद आफ्टर 2 ईयर पे हमारी किडनी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और अच्छे से फिल्ट्रेशन करने लग जाती है, अच्छे से रीअब्जॉर्प्शन करने लग जाती है। तो 2 ईयर पे हमारी किडनी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। तो ये थी हमारी किडनी के डेवलपमेंट की बात। क्या क्या बात की हमने, क्या क्या बात की हमने, देखिए डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में हमने किडनी की बात की कि किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट कब हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है किडनी का डेवलपमेंट 21 से 22 डेज, 21 टू 22 डेज पे हमारा किडनी का फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट स्टार्ट डेवलपमेंट, ठीक है माय डियर। स्टार्ट डेवलपमेंट कितने पे स्टार्ट हो जाता है, 21 से 22 दिन पे हमारा किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़े, मैच क्या करने लग जाती है हमारी, फंक्शन। फंक्शन कब करने लग जाती है हमारी किडनी, फंक्शन या यूरिन फॉर्मेशन कब करने लग जाती है, एट 12 वीक, 12 हफ्ते पे हमारी किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करने लग जाती है या फिर अपने फंक्शन करने लग जाती है। आगे चलेंगे तो किडनी हमारी क्या है, इमेच्योर। मेच्योर कब होती है, मेच्योर किडनी हमारी आफ्टर आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर हमें क्या देखने को मिलती है, हमारी किडनी मेच्योर देखने को मिलती है। एट द बर्थ हमारी किडनी क्या होती है, इमेच्योर होती है। एट द बर्थ, एट द बर्थ हमारी किडनी क्या होती है, इमेच्योर होती है। एट द बर्थ हमारी किडनी क्या होती है, इमेच्योर होती है। अब इमेच्योर होती है तो फिटल का क्या होता है, वेट लॉस होता है। फिटल का क्या होता है, वेट लॉस होता है। वेट लॉस क्यों होता है, क्योंकि यूरिन इमेच्योर है, अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, और क्या लॉस हो रहा है उसमें, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल्स सभी क्या हो रहे हैं उसमें, एक्सक्रेट हो रहे हैं, अच्छे से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो बॉडी में लगेगा नहीं, और फिटल की बॉडी में लगेगा नहीं तो उसका वेट गेन नहीं होगा। इसलिए क्या देखने को मिलता है हमें, एट द बर्थ वेट लॉस देखने को मिलता है। आफ्टर 2 वीक थोड़ा थोड़ा किडनी मैच्योर होने लग जाती है, थोड़ी ग्रोथ करने लग जाती है, तो धीरे धीरे फिर हमें आफ्टर 2 वीक 3 वीक हमें क्या देखने को मिलता है, फिर हमें वजन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। किसके वजन में, फिटल जो हमारा न्यूबॉर्न है उसके वजन में हमें, वेट में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। धीरे धीरे क्या होती है, किडनी मेच्योर होने लगती है, और एट द टू ईयर पे किडनी पूरी तरह से मेच्योर हो जाती है, और बच्चे की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमें केवल उसमें क्या देखने को मिलता है, नाइट्रोजनस बेस्ड यूरिया यूरिक एसिड हमें देखने को मिलता है माय डियर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी डेवलपमेंट की बात हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई, डेवलपमेंट की बात हो गई। हमें इमेच्योर किडनी होती है एट द बर्थ पे, हमें तो वेट लॉस देखने को मिलता है। यहाँ क्या होता है, हमारा डाइल्यूटेड यूरिन होता है, डाइल्यूटेड यूरिन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, सारे सब्सटेंस होते हैं। तो ये हो गई हमारे क्या, डेवलपमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं हम हमारी क्या,
हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी या बाहरी जो स्ट्रक्चर होती है किडनी की, वो कैसी शेप की होती है, कैसी उसकी कलर होते हैं, कहाँ सिचुएटेड होती है, क्या लोकेशन होती है, कितना वेट होता है, क्या साइज होती है, उसकी बात हम किस में कर लेंगे, ग्रोस सॉरी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी की बात करें हम, तो हमारी किडनी हमें कितनी देखने को मिलती है, वन पेयर में हमें देखने को मिलती है। क्या होती है, किडनी हमारी वन पेयर में होती है। वन पेयर मतलब संख्या में दो होती है, दोनों साइड पाई जाती है। ठीक है, इसकी हम कलर की बात करें, कलर की बात करें, कलर किसका क्या होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन हमें इसका कलर देखने को मिलता है, हमें थोड़ा हल्का लाल और भूरा कलर हमें इसको देखने को मिलता है, किसका, किडनी का। हम बाहरी तरफ से देखते हैं तो हमें रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देती है। इसकी हम शेप की बात करें, शेप की अगर बात की जाए तो शेप हमारी किडनी की कैसी होती है, शेप हमारी किडनी की होती है बीन शेप की। कैसी, बीन शेप की होती है। बीन मतलब होता है राजमा, राजमा आपने देखा है कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ये जो आप देख रहे हो क्या है, बीन शेप है। थोड़ा मिडल पार्ट से ये थोड़ा डिप्रेस होता है और आउटर पार्ट से राउंडेड होता है। तो ये क्या हो गई, हमारी किडनी बीन शेप की हो गई। बीन शेप की हमें किडनी देखने को मिलती है। ठीक है, राजमा चावल आपने खाया ही होगा, उसमें राजमा कैसा होता है, हमारे बिल्कुल किडनी की तरह शेप का होता है। वो थोड़ा छोटा होता है, हमारी किडनी थोड़ी बड़ी होती है। तो बड़ी होती है तो कितनी बड़ी होती है, तो हम साइज की बात करते हैं। तो साइज की बात करें तो साइज हमारी किडनी की होती है, साइज हमारी किडनी की होती है 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। मतलब 12 सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ, 7 सेंटीमीटर हो गई इसकी विड्थ और 3 सेंटीमीटर हो गई इसकी हाइट। तो 12 सेंटीमीटर हमें लंबी होती है हमारी किडनी, 7 सेंटीमीटर हमारी चौड़ी होती है। 12 सेंटीमीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, हाइट होती है। मतलब इतनी मोटी हमें देखने को मिलती है किडनी, 3 सेंटीमीटर लगभग। तो ये हो गई हमारे साइज की बात। फीमेल में बात करें तो फीमेल में किडनी थोड़ी छोटी होती है, अब उनकी हाइट की वजह से या फिर उनका डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है, तो फीमेल में हमें किडनी थोड़ा कम देखने को मिलती है साइज में। हर ऑर्गन की बात करें तो लगभग सारे ऑर्गन ही हमें फीमेल में अकॉर्डिंग टू मेल छोटे देखने को मिलते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, लगभग 11.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या देखने को मिलता है हमें, इन फीमेल हमें साइज देखने को मिलती है। मेल में कितना पाया जाएगा, मेल में 12/7/3 सेंटीमीटर हमें किडनी की साइज देखने को मिलेगी। फीमेल में हमें 11.5, 6.5 इंटू 2.5 हमें किडनी की साइज देखने को मिल सकती है दोस्तों। हल्का फुल्का वेरिएशन आ सकता है, इसकी जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, उसके आधार पर हल्का फुल्का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम इसके क्या करें, वेट की बात करें। अब वेट कितना पाया जाता है, तो वेट की बात करें तो वेट होता है किडनी का, वेट होता है 125 टू 175 क्या ग्राम। 125 से 175 ग्राम की हमारी किडनी होती है दोस्तों। किसी में 125 होती है, किसी में 175 होती है, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। एवरेज जो हमने कॉमनली देखा है सभी में, तो कितना देखने को मिलता है हमें, 150 ग्राम हमें एवरेज सभी में किडनी देखने को मिलती है। कितने, 150 ग्राम की। ठीक है दोस्तों, तो वेट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन की। किसकी बात करेंगे, लोकेशन की। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन देखिए किडनी की कहाँ पाई जाती है, एट द बर्थ इसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, किसमें, फिटल लाइफ में। तो फिटल लाइफ में जब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो कहाँ पे स्टार्ट होता है, हमारे सैक्रल रीजन में। जो हमारी सैक्रल बोन होती है, जो सैक्रम बोन होती है, वहां पे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग जाता है। धीरे 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 ग्रोथ करके ये कहाँ पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है T12 तक पहुंच जाती है। हाइट में T12 तक पहुंच जाती है, मतलब यहाँ से सैक्रम से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और कहाँ पहुंच जाती है, T12 तक पहुंच जाती है, धीरे धीरे ग्रोथ करके। यूरेटर ग्रोथ करते हैं तो यूरेटर्स को ऊपर धकेलते जाते हैं। फिर क्या करते हैं, यूरेटर के बाद किडनी की साइज बढ़ती जाती है। तो लास्ट एंड पे हमें एडल्ट जो हमारी मतलब फुल डेवलपमेंट पे हमें क्या देखने को मिलता है, T12 पे किडनी हमें देखने को मिलती है।
तो T12 to L3 किडनी क्या होती है, सिचुएटेड होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 और लंबार वर्टिब्रा 3, यहाँ पे क्या होती है, हमारी किडनी सिचुएटेड होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रा। वैसे अगर बात करें तो हमारी किडनी कहाँ पाई जाएगी, हमारी किडनी पाई जाएगी कहाँ पे, फ्लैंक रीजन में। कौन सा, फ्लैंक रीजन। देखिए पोस्टीरियर वाल, सॉरी बिलो, क्या, बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे और एब्डोमिनल वाल के पीछे, एब्डोमिनल पोस्टीरियर वाल, एब्डोमिनल पोस्टीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल ऑफ एब्डोमिनल क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिट्रो पेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी। तो हमारी किडनी देखिए कहाँ पाई जाती है, बिलो डायफ्राम। कहाँ पाई जाएगी, बिलो डायफ्राम। मतलब कि डायफ्राम कहाँ पाया जाता है, हमारे थोरेसिक कैविटी के और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, इस टाइप का होता है। देखिए इस टाइप का हमारे थोरेसिक कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में ऐसे कैपनुमा संरचना में सिचुएटेड होता है। मतलब कैपनुमा संरचना में ऐसे सिचुएटेड होता है, मतलब कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। तो वहां क्या पाया जाता है, हमारा डायफ्राम। अब डायफ्राम के जस्ट नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे बिलो डायफ्राम और पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है इसके पीछे की साइड में, पीछे की साइड में रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी। कौन सी, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी पे हमारा क्या पाया जाएगा, किडनी पाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी को हम और क्या बोल देते हैं, फ्लैंक रीजन। क्या बोल देंगे, फ्लैंक रीजन। रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी को हम बोलते हैं फ्लैंक रीजन। जो हमारा किडनी का स्टोन का पेन होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। ये हमारा क्या होता है, फ्लैंक रीजन। अब फ्लैंक रीजन से स्टार्ट होगा और कहाँ आएगा हमारा किडनी स्टोन का पेन, हमारे ग्रोइन रीजन में आएगा। कहाँ आएगा, ग्रोइन रीजन में, जो हमारे टेस्टिकुलर होते हैं वहां पे हमारा क्या आएगा, स्टोन का पेन आ जाता है दोस्तों, पीछे से आगे की साइड ग्रो करता है। तो ये हो गई हमारे किडनी की लोकेशन की बात, सिचुएशन की बात। आया आपको समझ में, कहाँ सिचुएटेड होती है, बिलो डायफ्राम, बिलो डायफ्राम पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, रेट्रो मतलब पीछे की साइड, पेरिटोनियल कैविटी मतलब जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। तो पीछे की साइड रेट्रो में एब्डोमिनल पोस्टीरियर वाल पे हमारी क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। इस रीजन को क्या बोलते हैं, फ्लैंक रीजन बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि स्टोन में कौन सा पेन होता है, तो फ्लैंक रीजन का पेन होता है। ठीक है, कौन सा पेन होता है, फ्लैंक रीजन का पेन होता है। तो ये हो गई हमारे किसकी, लोकेशन की बात। और इसकी बात करें हम, देखिए इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं। इसमें पाई जाती है लोब। कितनी लोब पाई जाती है, दो लोब पाई जाती है। दो लोब कौन कौन सी, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। ठीक है, दो लोब कौन कौन सी हो गई, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर लोब पे हमें क्या देखने को मिलती है, सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड मतलब सुप्रा, सुप्रा यानी ऊपर वाली लोब, रीनल ग्लैंड, रीनल के सुपर सुपीरियर पार्ट पे जो ग्लैंड पाई जाती है उसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। इस तरह सिचुएटेड होती है सुपीरियर पार्ट पे। ये क्या है, हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो सुपीरियर पार्ट पे हमारे क्या देखने को मिलेगी, हमें सुप्रारीनल ग्लैंड देखने को मिलेगी। लोब की बात हो गई। सरफेस कितनी होती है इसमें, सरफेस भी हमें दो देखने को मिलती है, एक तो पोस्टीरियर सरफेस और एक एंटीरियर सरफेस। ठीक है दोस्तों, एक पोस्टीरियर सरफेस देखने को मिलती है और एक एंटीरियर सरफेस देखने को मिलती है। तो ये हो गई हमारे किडनी की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जो बाहरी स्ट्रक्चर होती है।
उसकी बात हो गई दोस्तों। तो हमने आपको बता दिया किडनी किस शेप में होती है, कैसी लोकेशन पे होती है, कैसे कलर में होती है, ठीक है, क्या इसकी साइज होती है, क्या इसकी शेप होती है। आगे हम बात करें किसकी, इसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर की। ग्रोथ का मतलब होता है कि किडनी का हमने सेक्शनल कटिंग की, क्या किडनी की हमने, ये हमारी किडनी है, इसको हमने सेक्शनल कटिंग की। तो कटिंग करने के बाद में थोड़ा जूम करके देखा तो हमें क्या क्या ऑर्गन, क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो होती है हमारी ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये हो गई हमारी ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब देखिए डायग्राम में थोड़ा समझिएगा, पहले डायग्राम में देखिएगा, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, क्या बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है, हमारी एडिपोज कैप्सूल, इसको क्या बोल देंगे हम, एडिपोज कैप्सूल, ठीक है। ये फैटी टिश्यू की बनी होती है और पूरे किडनी के बाहर सिचुएटेड होती है, सबसे बाहर सिचुएटेड होती है। तो ये क्या है, हमारे एडिपोज कैप्सूल। अब फैटी टिश्यू की बनी होती है तो काम कुछ है नहीं इसका, क्या प्रोवाइड करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एडिपोज कैप्सूल की लेयर जो फैटी टिश्यू की बनी होती है। इसके थोड़ा सा बाहर देखिएगा, ये क्या देख रहे हैं आपको, थोड़ी झिल्ली टाइप में क्या देख रहे हैं, ये हमारे रीनल फेशिया। ये क्या है, हमारे रीनल फेशिया। रीनल फेशिया का मतलब है कि ये किडनी को होल्ड करके रखते हैं। रीनल फेशिया एक लेयर होती है या फिर एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है जो हमारी किडनी को होल्ड करके रखती है उसकी लोकेशन पे, उसके सिचुएशन पे। तो किडनी को होल्ड करके रखने का काम कौन करती है, हमारी रीनल फेशिया। अब अगर रीनल फेशिया हमारी मान लो डैमेज हो गई या फिर एट द डेवलपमेंट रीनल फेशिया में कुछ कमी आ गई, लॉस ऑफ हमें रीनल फेशिया देखने को मिला, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, किडनी का डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब किडनी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, रीनल, क्या बोल देंगे हम उसको, नेफ्रोटोसिस। किडनी का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है ड्यू टू रीनल फेशिया लॉस, ड्यू टू रीनल फेशिया के लॉस होने से अगर हमें किडनी का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, नेफ्रोपटोसिस। देसी इंग्लिश में क्या बोल देंगे, नेफ्रोपटोसिस। इसमें पी साइलेंट होता है तो क्या हो गया, ये नेफ्रोटोसिस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो रीनल फेशिया की कमी के कारण बुढ़ापे में या फिर एट द डेवलपमेंट, या अगर मान लो फिटल लाइफ के दौरान ही इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमें किडनी थोड़ी हिलती डुलती नजर आएगी अपने लोकेशन से, ठीक है। उसका क्या देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारी रीनल फेशिया और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाएगी। ये हो गई रीनल फेशिया, ये हो गई सुप्रारीनल ग्लैंड। ये वाली लेयर हो गई हमारी कौन सी, एडिपोज कैप्सूल। इसके थोड़ा अंदर चलिए, क्या देखने को मिलेगा हमें, रीनल कैप्सूल, जो किडनी की मेन आउटर कवरिंग होती है। मेन आउटर कवरिंग कौन सी होती है, रीनल कैप्सूल। ये किसका बना होता है, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। रीनल कैप्सूल फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, बाहरी आवरण, बाहरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, किडनी को। रिच इन नर्व सप्लाई ये क्या होता है, रिच इन नर्व सप्लाई होती है हमारी रीनल कैप्सूल, ठीक है माय डियर। तो रीनल कैप्सूल हमारा किसका बना होता है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, रिच इन नर्व सप्लाई होता है, इसमें नर्व सप्लाई ज्यादा देखने को मिलती है और क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है माय डियर। तो ये हो गई हमारे रीनल कैप्सूल की बात। अब थोड़ा सा इन दो लेयरों से अंदर चलिए, ये वाला पार्ट क्या है, हमारा रीनल कोर्टेक्स का है। ये जो आपको खाली खाली पार्ट दिख रहा है इसमें क्या आती है, हमारी ब्लड वेसल्स आती है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, जो आर्ट्रियोज होती है, ठीक है, वो सब इसमें फैली हुई रहती है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते थे, रीनल कोर्टेक्स। इसके मिडल वाले पार्ट को, जिसमें क्या होते हैं, ये पिरामिड स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा रीनल कोर्टेक्स और ये मिडल वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, रीनल मेडुला। ये वाला पार्ट क्या हो गया, रीनल मेडुला। इसमें क्या होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं। ये पिरामिड जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये पिरामिड जो स्ट्रक्चर होती है इनको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रीनल मेडुला वाले पार्ट में क्या होते हैं, रीनल पिरामिड सिचुएटेड होते हैं। अब रीनल पिरामिड में भी क्या होती है, पेपिलरी डक्ट होती है, छोटी छोटी डक्ट होती है, क्या होती है, पेपिलरी डक्ट, छोटी छोटी डक्ट होती है।
इन डक्ट के ऊपर की साइड या फिर इन डक्ट में ही क्या हमारे सिचुएटेड होते हैं, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं। नेफ्रॉन जो कि क्या होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होती है किसकी, किडनी की। इस तरीके से हमारे नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं हमारे रीनल पिरामिड्स में। ठीक है माय डियर, क्या करते हैं, यूरिन का फिल्ट्रेशन करते हैं। तो इन फिल्ट्रेशन के बाद में क्या यूरिन किस में आएगा, पेपिलरी डक्ट में आ जाएगा। ये छोटी छोटी डक्ट होती है, पेपिलरी डक्ट से ये छोटी छोटे जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है हमारे माइनर कैलिक्स। पेपिलरी डक्ट से यूरिन कहाँ आया, माइनर कैलिक्स में। ये भी क्या होते हैं, माइनर ट्यूबुल्स होते हैं, किसके, यूरिन कलेक्शन के माइनर ट्यूबुल्स होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, माइनर कैलिक्स बोल दिया। माइनर कैलिक्स के बाद में बड़ी जो हमारी ट्यूबुल्स होगी, माइनर कैलिक्स से बड़ी जो हमें ट्यूबुल्स देखने को मिलेगी, मतलब 2-3 माइनर कैलिक्स से मिलकर एक क्या होता है हमारा मेजर कैलिक्स होता है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, तो ये तीनों से मिलकर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक मेजर कैलिक्स देखने को मिलेगा। तो माइनर कैलिक्स से थोड़ा बड़ा ट्यूबुल्स क्या हो जाता है हमारा मेजर कैलिक्स। ठीक है, मेजर कैलिक्स से थोड़ा आगे चलेंगे, ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे क्या होता है, यूरिन फिल्ट्रेशन के बाद में स्टोर होता है कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए स्टोर होता है। यहाँ से यूरिन आ रहा है, यहाँ से 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 आ रहा है, सारी जगह से यूरिन आके यहाँ रुकता है थोड़ी देर, और किस में जाता है, यूरेटर के थ्रू आगे ब्लैडर में भेज दिया जाता है। तो ये जो वाला पार्ट है जहाँ यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, यह इसको क्या बोल देते हैं हम, रीनल पेल्विस। कहाँ है हमारा रीनल पेल्विस, ये रहा रीनल पेल्विस। देखिए ये वाला पार्ट क्या है हमारा, रीनल पेल्विस है। और इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, ये यूरेटर, ये क्या है हमारा, यूरेटर है। और ये क्या है हमारी रीनल आर्टरी, ये क्या है हमारी रीनल आर्टरी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। बाहर से अंदर की तरफ चलना है, ये क्या हो गई हमारी रीनल फैसिया जो किडनी को होल्ड करके रखती है। फर्स्ट वाली लेयर हो गई हमारी एडिपोज कैप्सूल, जो किसका बना होता है, जो बना हुआ होता है हमारे इसका एडिपोज टिश्यूज का। ठीक है, इसके बाद में अंदर वाली लेयर होगी हमारी रीनल कैप्सूल, जो मजबूत होती है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, और इसकी बनी होती है फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और रिच इन नर्व सप्लाई होती है। इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट रीनल कोर्टेक्स, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा हमारा रीनल मेडुला। मेडुला में क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमें, रीनल पेपिला। ठीक है, रीनल पेपिला, पेपिला के बाद माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद में मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद में हमें रीनल पेल्विस देखने को मिलेगा, और रीनल पेल्विस के बाद में हमें यूरेटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई ऑल ओवर स्ट्रक्चर की बात। अब एक एक स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा बाहर, रीनल सॉरी क्या आएगा सबसे पहले, एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल। ठीक है, ये क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज का बना होता है। एडिपोज टिश्यूज का बना होता है, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज क्या आ जाएगी हमारी, दूसरी चीज आ जाएगी हमारी रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। ये भी क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बना हुआ किसका होता है, ये होता है फाइब्रस टिश्यू का, फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ होता है। और क्या प्रोवाइड करता है, किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। रिच इन नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई हमें यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। नर्व सप्लाई क्या देखने को मिलेगी हमें, रिच नर्व सप्लाई हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा रीनल कैप्सूल। इसके बाद में क्या आएगी हमारी, एक रीनल फेशिया आ जाएगी, रीनल फेशिया। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, रीनल फेशिया। ठीक है, रीनल फेशिया क्या होती है, किडनी को होल्ड करके रखती है, होल्ड किडनी, होल्ड करके रखती है किडनी को। ठीक है,
इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रो लो ड्यूरिंग लॉस ऑफ, ड्यू टू लॉस ऑफ, ड्यू टू लॉस ऑफ रीनल फेशिया हमें क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रोटोसिस। ठीक है माय डियर, क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रोटोसिस मिलेगा। तो ये हो गई हमारे रीनल फेशिया की बात। अब बात करें इसके आगे वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, तो यहाँ से क्या क्या बात हो गई, हमारी रीनल फेशिया की बात हो गई, हमारे एडिपोज कैप्सूल की बात हो गई, और रीनल कैप्सूल की बात हो गई। आगे का पार्ट क्या आएगा हमारे, रीनल कोर्टेक्स, रीनल कोर्टेक्स। इसमें कोई खास स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, इसमें केवल क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती है। फिफ्थ पार्ट की बात करें, फिफ्थ पार्ट में हमारे क्या आ जाएगा, रीनल मेडुला, रीनल रीनल मेडुला, रीनल मेडुला के बाद में इसमें हमारे क्या क्या आ जाता है, ये जो वाला पार्ट है हमारा क्या है, ये रीनल मेडुला है। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, इसमें पहली स्ट्रक्चर आएगी रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। देखिए इस तरीके से, ये क्या है हमारा रीनल है, ये क्या है हमारा रीनल पिरामिड है। ये हो गया इसका क्या, बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो पार्ट होता है, जो नुकीला होता है, ये नुकीले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इसको बोल देंगे हम अपेक्स। कोई भी नुकीला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अपेक्स। ये हो गया इसका बेस और ये हो गया अपेक्स। और यही जो नुकीला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं इसको, रीनल पेपिला। ये जो शंकु टाइप में ये जो आगे का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा, रीनल पेपिला हो गया। संख्या में कितने होते हैं ये, संख्या में 6 से 12 होते हैं। ये जो पिरामिड्स होते हैं संख्या में 6 से 12 होते हैं। ठीक है माय डियर, ईच पेपिला, ये जो रीनल पेपिला में हमें क्या देखने को मिलेगा, पेपिलरी, पेपिलरी डक्ट, क्या देखने को मिलेगा हमें इसमें, पेपिलरी डक्ट। ये जो हमें आपको रेड रेड कलर की दिखाई दे रही है छोटी छोटी, ये क्या है, पेपिलरी डक्ट है। तो पेपिलरी डक्ट क्या करती है, यूरिन को कलेक्शन का काम करती है। यूरिन कलेक्शन किसके द्वारा, जो नेफ्रॉन से फिल्टर होके आ रहा है उसको कलेक्ट करने का काम करती है, और किस में भेज देती है, माइनर कैलिक्स में। तो सेकंड पार्ट इसमें क्या आ जाएगा हमारा, माइनर, सेकंड पार्ट इसमें हमारा क्या आ जाएगा, माइनर कैलिक्स। ठीक है, माइनर कैलिक्स क्या होते हैं, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, सेकंड पार्ट में हमारे क्या आ जाएगा, माइनर कैलिक्स। ठीक है दोस्तों, माइनर कैलिक्स भी संख्या में कितने होते हैं, 6 से 12, क्योंकि जितने पिरामिड्स होंगे उसी में एक एक माइनर कैलिक्स होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी कितने होते हैं, संख्या में 6 से 12। इसमें क्या पाए, इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द किडनी, इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द किडनी। अब पेस मेकर ऑफ द किडनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है। यूरिन जो आ रहा है किससे, नेफ्रॉन से, पेपिलरी डक्ट से इसमें आ रहा है, तो आके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल साइज में छोटे होते हैं। अब छोटे होते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, पेस मेकर पाए जाते हैं, मतलब कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू यूरिन क्या करेगा, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो माइनर कैलिक्स को क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ द किडनी। इसमें क्या पाया जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाए जाते हैं, जो यूरिन को फ्लो करवाने का काम करते हैं आगे की साइड में। अब आगे की साइड में क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड पार्ट, मेजर कैलिक्स। ठीक है, क्या आ गया, मेजर कैलिक्स। संख्या में कितने होते हैं, संख्या में ये होते हैं 3 से 5, 3 से 5 के होते हैं। क्योंकि 2 या 3 माइनर कैलिक्स किस में, एक क्या होता है, मेजर कैलिक्स।
2 या 3 माइनर कैलिक्स के यूरिन को एक मेजर कैलिक्स यूरिन को रिसीव करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कि 1 2 3 इनको कौन रिसीव कर रहा है? एक मेजर कैलिक्स। ये 3 माइनर कैलिक्स को एक मेजर कैलिक्स रिसीव कर रहा है। तो मेजर कैलिक्स संख्या में कितने हो गए? 3 से 5। ये थोड़ी साइज में माइनर कैलिक्स से बड़े होते हैं। इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा? रीनल पेल्विस। ठीक है, मेजर कैलिक्स के बाद में हमारा क्या आ जाएगा? रीनल पेल्विस, जहाँ यूरिन थोड़ा सा स्टोर होता है। अब स्टोर क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो यूरेटर होते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं, बिल्कुल बारीक होती है। ये साइज रह गई बड़ी। अब देखिए, और यूरेटर हो गया बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतली ट्यूबुल्स होती है। अब कंपेरिजन टू रीनल पेल्विस, अब कोई पतली स्ट्रक्चर है तो वहां पे क्या करने के वहां क्या करना पड़ेगा? यूरिन को थोड़ा रुकना पड़ेगा प्रेशर लगाने के लिए। अब यहाँ रुकना पड़ता है तो हमें यहाँ सबसे अधिक मात्रा में रीनल स्टोन देखने को मिलता है, रीनल स्टोन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे क्या आ गए? ये हमारा 5th पार्ट में ले लीजिए। ठीक है, क्या आ गया? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस में हमें क्या देखने को मिलेगा? रीनल पेल्विस में हमें ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? रीनल स्टोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। रीनल स्टोन फॉर्मेशन, रीनल स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ये किस शेप में होता है? ये देखिए बिल्कुल कैसे शेप में? ये फनल शेप में, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? फनल शेप में बिल्कुल। तो ये क्या होता है? फनल शेप में सिचुएटेड होता है। रीनल पेल्विस हमारा फनल शेप में होता है। ठीक है, तो रिसीव करता है यूरिन को, रिसीव यूरिन बाय, रिसीव यूरिन फ्रॉम, किससे रिसीव करता है? मेजर कैलिक्स से, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रिसीव करेगा और किस में डाल देगा? ड्रेन, ड्रेन इनटू, किसमें डाल देगा? यूरेटर में। ठीक है माय डियर, रिसीव करेगा यूरिन फ्रॉम मेजर कैलिक्स से और ड्रेन आउट किस में कर देगा? यूरेटर में। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे रीनल पेल्विस के बाद, और फिर आ जाएगा हमारा क्या? यूरेटर। नीचे की साइड क्या आ जाएगा? हमारा यूरेटर। तो ये हो गई पूरी किडनी की स्ट्रक्चर की बात। ये जो पार्ट है आपको थोड़ा डिप्रेस देखने को मिल रहा है बीच में से, इसको बोलते हैं हाइलम। इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। ये जो पार्ट है डिप्रेस, इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। इसमें आर्टरी, रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर करती है और यूरेटर एंटर करता है। ये 3 स्ट्रक्चर इसमें एंटर करती है। हल्का सा डिप्रेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो आई होप आपको किडनी की सारी स्ट्रक्चर, सारे पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, हमें आज स्ट्रक्चर की बात करनी है। अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे? थोड़ा इसको और डीपली बात करेंगे। किडनी को हमने ये जो स्ट्रक्चर पढ़ी ली, अब इसको थोड़ा सा जूम करके और देखेंगे। जूम करके देखने पर हमें क्या मिलेगा? नेफ्रॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नेफ्रॉन्स, जो मिलियन की संख्या में एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं और जो क्या काम करते हैं? यूरिन का फिल्ट्रेशन का काम करते हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास में भी। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस आग को, इस जोश को बनाए रखिएगा दोस्तों, और अपनी मेहनत कंटिन्यू जारी रखिएगा। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और जिस दिन आपको ये सफलता मिल गई दोस्तों, उस दिन आपके जो ना चाहने वाले हैं उनके दिलों में आग लग जाएगी। क्या? जो आपके ना चाहने वाले हैं उनके दिलों में आग लगा दोगे आप। तो बने रहिएगा, जोश और मेहनत के साथ लगे रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम।